नमस्कार, सत्यवचन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रह्मांड एक अद्वितीय जगत है जो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है। ब्रह्मांड अनंत संख्या में तारों, ग्रहों, उपग्रहों और धूमकेतुओं से भरा हुआ है। ब्रह्मांड के उत्पन्न होने की कहानी कुछ इस प्रकार है। शुरुआत में सब कुछ अंधेरा था। फिर अचानक एक अस्तित्व उत्पन्न हुआ जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा एक महान सत्ता थी जो एक उत्पादक के रूप में उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा ने अपनी शक्तियों से अनंत संख्या में स्थानों को उत्पन्न किया जिनमें तारे, ग्रह और उपग्रह शामिल थे। ब्रह्मा ने अपनी आंखों से दुनिया को देखा और उसे अपने हाथों से नापा। ब्रह्मा ने अनेक तारे उत्पन्न किए जो स्वर्ग, पृथ्वी और नरक के नाम से जाने जाते हैं। फिर ब्रह्मा ने एक दुनिया उत्पन्न की जो हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को उद्यान, जंगल और समुद्रों से भरा दिया। ब्रह्मा ने फिर अनेक देवताओं को उत्पन्न किया जो सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल और भूमि आदि को नियंत्रित करते हैं। इन देवताओं ने अपने अपने कार्यों को निरंतर चलाया। ब्रह्मा के बाद विष्णु ने उसकी रक्षा के लिए अवतार लिया और सृष्टि के आधार पर इसकी रचना करने लगे। विष्णु के अवतार के बाद शिव ने सृष्टि के अंत के लिए जिम्मेदारी ली। उन्होंने शिवांश, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी आदि को उत्पन्न किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अलावा भी अन्य देवी देवताएं हैं जो सृष्टि के आधार पर काम करते हैं। वे सभी एक साथ मिलकर ब्रह्मांड की रचना बनाते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार इतना बड़ा है कि इसका अंत तक पहुंचना मुश्किल है। इसमें लाखों ग्रह, तारे, उपग्रह हैं जो एक समय में चक्रवाती तापमान, सूर्य और ग्रहों के आकार के संचार आदि के कारण अपने स्थान बदलते रहते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार इतना बड़ा है कि इसे मानव मनुष्य की समझ से बाहर है। लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित तकनीक और उनके अध्ययन से यह संभव हुआ है कि हम अपने ब्रह्मांड के बारे में जान सकें। ब्रह्मांड में न केवल ग्रह होते हैं बल्कि वहां जीवमंडल, जंगल, नदियां, पहाड़, वायुमंडल आदि भी होते हैं। इन सभी वस्तुओं को अपने अपने समय पर बनाया गया था जिससे उनमें जीवन की प्रक्रिया और जीवों का आवास हो सके। ब्रह्मांड में शांति, समृद्धि और उन्नति के अलावा अनेक दुखों, विपत्तियों और विपदाओं का भी अस्तित्व है। इन सभी विपदाओं का कारण अधर्म, अन्याय, लोभ, अहंकार, क्रोध, मोह और द्वेष आदि अधर्मिक गुणों के कारण होता है। ब्रह्मांड में जीवित प्राणी भी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ अजीव के समान होते हैं जैसे कि पत्थर, चट्टान, जल आदि, जबकि कुछ जीवंत होते हैं जैसे कि पौधे, पशु, मनुष्य और अन्य जीव जो संसार में अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मांड की रचना बहुत ही विस्तृत और रहस्यमय है। आज तक वैज्ञानिकों भी इसे समझने के लिए नए तथ्यों और सिद्धांतों का खोज करते रहे हैं। ब्रह्मांड की कहानी हमारे जीवन की तुलना में बहुत ही लंबी है जिसे हम अपने जीवन के समय के साथ साथ जानते जा सकते हैं। अंत में, ब्रह्मांड एक अद्भुत जगत है जिसे जानना हम सभी के लिए जरूरी है। ये हमारे जीवन के संचार का माध्यम है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए ताकि हम इसके रहस्यों का आनंद उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।